आज हम जानेंगे कि भगवान गणेश की कैसी मूर्ति अपने घर में रखना चाहिए। वास्तु टिप्स के अनुसार कैसी मूर्ति शुभ होगी आपके भविष्य के लिए। अपने घर में भगवान गणेश की कितनी मूर्तियां रखें कि आपके जीवन में उन्नति, तरक्की, आरोग्य, धन, वैभव, संपदा आदि आपको मिलती रहे। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए। हिंदू धर्म में सभी शुभ एवं मंगलकारी कार्यों में दूसरे देवी देवताओं के पूजन के पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाने का विधान है। किसी भी नए कार्य का शुभारंभ गौरी पुत्र गणेश की पूजा से ही होता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश की पूजा से सभी कार्य निर्विघ्न सफल होते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। किंतु इस बात का ध्यान भी रखना आवश्यक है कि सभी देवी देवताओं के पूजन के तरह भगवान गणेश की पूजन के लिए भी कुछ खास नियम निर्धारित किए गए हैं। विशेष तौर पर अगर आप अपने घर में गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित करते हैं तो उनसे जुड़े नियम और जानकारी का पालन करना भी आवश्यक है, अन्यथा आपको भगवान गणेश की कृपा की जगह विपरीत प्रभाव भी मिल सकते हैं। आइए जानते हैं भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करने के नियम। यदि आप भी अपने निवास पर भगवान गणेश की पूजन अर्चन करते हैं तो आपको इनसे जुड़े नियमों एवं विधान की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, तभी आपको पूजा का मनोअनुकूल फल प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ ही घर में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करने के नियम हैं जिनका ख्याल रखे बगैर आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं हो सकेगा। घर पर भगवान गणेश की मूर्तियां एवं प्रतिमाओं को रखने की एक अधिकतम संख्या निर्धारित है। अगर आप इस संख्या से ज्यादा मूर्तियां रखते हैं तो आपको इसके प्रतिकूल प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इससे शुभ की बजाय अशुभ फल मिलने लगते हैं, मंगल की बजाय अमंगल होने लगता है। अतः इस बात की जानकारी होनी बेहद जरूरी है कि घर में भगवान गणेश की कितनी मूर्तियां होनी चाहिए और वास्तु टिप्स के अनुसार कैसी मूर्तियां भगवान गणेश की हम अपने घर में लाएं जिससे हमारा मंगल हो सके। सर्वप्रथम यह जान लेते हैं कि अपने घर में भगवान गणेश की मूर्ति रखने के क्या नियम और विधान हैं। दरअसल घर में या घर के मंदिर में, पूजा स्थल में स्थापित करने के लिए जब भी आप भगवान गणेश की प्रतिमा घर पर लाएं तो सर्वप्रथम उनके सूंड का ध्यान रखें। वास्तु के अनुसार दाहिनी तरफ सूंड वाले भगवान श्री गणेश को सिद्धि विनायक कहा जाता है और बाईं तरफ सूंड वाले भगवान गणेश को वक्रतुंड की संज्ञा दी गई है। यदि आप अपने घर पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि वो मूर्ति वक्रतुंड गणेश की ही हो, अर्थात बाईं ओर सूंड वाले गणेश जी होनी चाहिए, क्योंकि वक्रतुंड गणेश जी की पूजा में अपेक्षाकृत नियम कम होते हैं। यह सत्य है कि मंदिर की अपेक्षा घर पर किसी भी देवी देवताओं की पूजा में नियमों का पालन करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बाईं ओर सूंड वाले गणपति की मूर्ति को घर में स्थापित करना श्रेष्ठ विकल्प होता है। वही बात करें कि दाहिनी ओर सूंड वाले सिद्धि विनायक गणेश जी की, तो उनकी पूजा में विभिन्न प्रकार के नियमों का पालन करना पड़ता है जो कि घर पर संभव नहीं है। यही मुख्य वजह है कि सिद्धि विनायक गणेश जी की मूर्तियां खास तौर पर मंदिरों में स्थापित की जाती हैं। घर पर गणेश जी की कितनी मूर्तियां होनी चाहिए? यदि आप अपने निवास पर नियमित रूप से भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं तो भूलकर भी उनकी 3 मूर्तियां कभी न रखें। भगवान गणेश की 3 मूर्ति घर में रखना बेहद ही अशुभ माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को प्रतिकूल फल प्राप्त होते हैं। अगर आप भगवान गणेश के भक्त हैं तो आपको घर पर उनकी 1 या 2 ही मूर्ति रखनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दोनों मूर्तियां आमने सामने भी ना हो। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने घर में भगवान गणेश की फोटो या मूर्ति स्थापित की है तो उसकी नियमित रूप से विधि पूर्वक उनकी पूजन करें, ना कि उन्हें किसी शोपीस की तरह घर में सिर्फ सजा कर रख दिया जाए। भगवान गणेश अथवा किसी भी देवी देवता की
खंडित मूर्ति तो कभी भी भूलकर अपने घर में ना रखें, क्योंकि इससे अनिष्ट होने की प्रबल संभावना बढ़ जाती है। बाकी भगवान गणेश तो संकट नाशक हैं ही। आप भगवान गणेश की विधि पूर्वक और पूरे समर्पण से, श्रद्धा से पूजन करें। भगवान गणेश आप पर कृपा करेंगे। जय श्री गणेश, गणपति बप्पा मोरिया। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए।